आज का हमारा सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे दोबारा से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आज आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आज जो लर्निंग्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली सब आपके बिजनेस में बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। आप लोग नोट्स जरूर बनाएं और अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको इनवाइट कर लें आज की इस मीटिंग के लिए, ताकि वो आज की इस मीटिंग से जो नॉलेज मिलने वाला है वो नॉलेज वो सब लोग गेन कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते साहब, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समय लगाएंगे हम लोग लर्निंग के ऊपर, ताकि क्योंकि अर्निंग बढ़ती है हमारी लर्निंग के बढ़ने से। जितना ज्यादा हम लोग सीखेंगे उतना ज्यादा हमारी कीमत बढ़ेगी। हमें सर ने सिखाया मनी मल्टीप्लिकेशन मंत्र, जिसमें हम लोग अपने रेट को एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं। और वो सीमा कहाँ तक जाती है, हम कितना अपने रेट को बढ़ा सकते हैं, वो मैटर करता है हमारी लर्निंग्स के ऊपर, कि हम कितना चीजों को सीख चुके हैं। लास्ट सेशन सुपर पावरफुल एनर्जेटिक आप लोगों के लिए रहा होगा, एंड दिस सेशन इज आल्सो एनर्जेटिक फॉर यू। मैं आप सबसे सबसे पहले तो अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में आए और आप पिछले सेशन को लेकर सर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी कृतज्ञता किस प्रकार अर्पित करना चाहेंगे, अर्पित करें। क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ में जो वैल्यू एडिशन किया है, आज जीवन में जो इंसान आगे गया है वो किसी न किसी व्यक्ति की लाइफ में वैल्यू एडिशन करके ही गया है। सीएमडी सर हमारी जिंदगी में वैल्यू एडिशन करते हैं और वो अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो उनका जो वैल्यू एडिशन हमारी लाइफ में हो रहा है उसके लिए आप उनको किस तरह से कृतज्ञता अर्पित करना चाहेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में आए थैंक यू सीएमडी सर लिखिए। क्योंकि ये जो जितनी भी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाती है ये सारी सीएमडी सर के नेतृत्व से ही की जाती है। सारे पॉइंट सारी शिक्षा नीति उनके नेतृत्व से ही हम लोगों तक पहुंच पाती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में आए और सीएमडी सर के लिए धन्यवाद अर्पित करें, कृतज्ञता अर्पित करें। और मैं भी उनका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। वही व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है जिसके अंदर नेतृत्व करने की ताकत होती है। और आज मैं बता रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री के अंदर अगर सबसे अच्छा नेतृत्व कोई कर सकते हैं तो वो हमारे सीएमडी सर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। और आज के इस सेशन को मैं शुरू करता हूँ। मैं नंदकिशोर चौधरी मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश के देवास जिले का रहने वाला हूँ। और आप सब लोगों के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग एक्सीलरेटर डिजाइन किया हूं, ताकि आप लोगों को वाईटीएम बिजनेस को एक एक्सीलेटर मिल जाए, जिसपे जैसे ही आप अपना पैर रखें और जैसे ही आप दबाएं तो स्पीड आपके बिजनेस की बढ़ जाए और आपका बिजनेस बूस्ट हो जाए। शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन एक पावरफुल कंटेंट के साथ, एक पावरफुल थॉट के साथ। तो देखिए बेसिकली कंटेंट क्या क्या रहने वाला है आज का, क्योंकि हम यहाँ समझ रहे हैं बेसिक्स हमारे क्लियर कर रहे हैं, तो हम पहले ही जान ले भाई किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा मुद्दा होने वाला है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में हम लोग सब कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करते हैं। मैं बहुत सारी गलतियां किया हूं अपने गोल को सेट करने में। हर बार सीएमडी सर मुझे सही कर देते हैं, मैं गलतियां करता हूँ सही कर देते हैं, मैं गलतियां करता हूँ सही कर देते हैं। और मेरी गलतियां करना इस बात का सबूत है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भी गलतियां कर रहे हैं तो इस बात का ये सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मान लो कोशिश ही नहीं करते तो सीधी सी बात है भाई, आप गलती कर ही नहीं सकते। गलती तो आप तभी कर पाएंगे ना जब कोई कोशिश कर रहे हो। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डेवलप स्किल सेट। गोल सेटिंग, क्या हमारा गोल होना चाहिए, है ना। उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे को स्किल सेट कौन सा डेवलप करना है। क्योंकि यहाँ पे डिग्री वाला काम कोई है नहीं कि आपको बड़ी अच्छी प्यारी सी डिग्री चाहिए, 10 साल 20 साल एजुकेशन लिया आपने, उसका डिग्री चाहिए, उसके बाद आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ोगे। नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स की आवश्यकता होती है, डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। स्किल्स की आवश्यकता होती है, कौशल होना चाहिए हमारे अंदर, तभी इस बिजनेस के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज राइट माइंडसेट बिल्डिंग। सही मानसिकता कैसे बिल्ड करें, क्योंकि हम जिस बिजनेस के अंदर है ना, इसके अंदर हमारा माइंडसेट मैटर करता है। हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने आसपास के लोगों में फैला रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को फैला रहे हैं, या क्या चीज फैला रहे हैं। हमारा माइंडसेट इसलिए क्लियर होना जरूरी है क्योंकि हम किसी नौकरी में नहीं है। नौकरी में व्यक्ति का माइंडसेट क्लियर होता है कि उसको अपना समय देना है और समय के बदले वो पैसा लेगा। वो अपनी कुछ कीमत तय करता है, उस कीमत के हिसाब से वो अपना पैसा अर्न करेगा। लेकिन हम एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर हो सकता है 2 साल के अंदर हमें वो सफलता मिले जिसे हम यहाँ लेने आए थे, 3 साल के अंदर वो सफलता मिले जिसे हम यहाँ लेने आए थे। उसके लिए हमारा माइंडसेट बिल्डिंग जरूरी है, सही मानसिकता बिल्ड होना जरूरी है। क्योंकि गलत नॉलेज देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। उस समय में हमें सही मानसिकता की और सही मेंटोर की जरूरत होती है। हमारा सही मेंटोर कौन है और किस मेंटोर को हमें चुनना है जिसके नक्शे कदम पर हमें चलना है। इस
पावरफुल है वर्कशॉप, बहुत पावरफुल। आपको ना इस वर्कशॉप के बाद मैं गारंटी देता हूँ कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप के ऊपर। पांचवी चीज हम यही डिस्कस करेंगे, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस ऑन अवर सेल्फ। सबका एक कंसर्न मेरे को आता है, सर आप बड़े अच्छे से स्पीक कर लेते हो, आप बड़े अच्छे से कन्वर्सेशन कर लेते हो, प्रेजेंटेशन कर लेते हो, लेकिन हम लोग कैसे कर पाए, ये चीज हमारे अंदर कैसे आए, ये जो कॉन्फिडेंस आपके पास है, ये कॉन्फिडेंस हमारे पास कैसे आए, तो उसके लिए भी आज के सेशन में हमने जो है उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक रखा है, उसको हम समझेंगे। आगे हम बात करते हैं छठी चीज, एम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सीलरेटर। ये जो हमारी वर्कशॉप चल रही है ना, इसका एम क्या है, गोल क्या है, इस पे भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समराइज करेंगे आज का पूरा प्रेजेंटेशन, और सारी चीजें एक एक जो हमने समझी है, जो पूरे प्रेजेंटेशन में हम सीखेंगे, उनको हम रिकॉल करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि एनर्जेटिक थॉट के साथ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने जीवन में एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसके विचार में जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डुबा दो। यानी सिंगल फोकस होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी यहाँ पर, कि आपका एक सिंगल फोकस होना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर अगर आप काम कर रहे हैं तो एक सिंगल फोकस होना चाहिए आपका, उस सिंगल फोकस को लेकर आप काम कीजिए। उसी सिंगल फोकस को लेते हुए हमारे सीएमडी सर ने काम स्टार्ट किया। मैं प्रत्यक्ष बताता हूँ, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं प्रत्यक्ष आपको बता देता हूँ। वाईटीएम कंपनी का शुरुआत हुआ ऐसे ही एक सिंगल फोकस के साथ। सिंगल फोकस कि कंपनी से पूरे के पूरे इंडिया को कंट्रीब्यूशन देना है, हेल्थ और वेलनेस के सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना है, लोगों को, लोगों की जिंदगी सुधारनी है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स कम दाम में देना है, साथ ही साथ रोजगार भी देना है। ये एक सिंगल फोकस था हमारे सीएमडी सर का। देन उन्होंने स्टार्ट किया वाईटीएम इंडिया। वाईटीएम इंडिया ने क्या किया, बढ़ती हुई बीमारियों को और बेरोजगारी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, है ना। मैं ये नहीं बोल सकता बिल्कुल ही खत्म कर दिया, बट इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आज 29 के 29 राज्य के अंदर हमारा बिजनेस फैला हुआ है। किस कारण? क्योंकि हमारा वन थिंग क्लियर था। हमारे सीएमडी सर ये देख पा रहे थे कि आने वाला समय किस चीज का है, आने वाले समय में भारत किस चीज में हम डोमिनेंस दें, किस में हम डोमिनेट करें, ताकि भारत में भी वैल्यू एडिशन हो और हमारा बिजनेस भी बढ़ जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं हमारे सीएमडी सर के बारे में। तो जो लोग नए हैं आज के इस वेबिनार को पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो उनको मैं बता दूं, हमारे सीएमडी सर इस इंडस्ट्री के ना सबसे यंगेस्ट सीएमडी है। 23 साल की उम्र में ये अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। 16 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ अपनी नेटवर्क कंपनी के अंदर 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। यानी कि एक बंदा जो 23 साल की उम्र में किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, वो 9 साल के अंदर एक साल ऐसा लाते हैं, उस साल में वो 100 करोड़ का टर्नओवर टच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ का टर्नओवर। एंड देन हमारी कंपनी से ही आज हम इंडिया के अंदर तो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया भी अब डोमिनेट करने वाले। 2025 के अंदर हम विदेश में इंस्टॉल होने वाले। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो एक बेस्ट बुक जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे, उसके लेखक भी हैं, ऑथर भी है हमारे सीएमडी सर। सो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि यार किस पर्सनालिटी के साथ आप लोग काम कर रहे हो, किस डायनामिक लीडर के साथ हम काम कर रहे हैं, उनका मिशन, उनका विजन, उनका दृष्टिकोण हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पर, कि किस दृष्टिकोण को लेकर वो अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साहब, आपके साथ में दो इमेज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। पहली इमेज आप देख रहे होंगे हुसैन बोल्ट की, जो लिखते हैं, उनका कथन था कि मैंने 9 सेकंड भागने के लिए 4 साल लगातार ट्रेनिंग की है, हर दिन लगातार 4 साल तक मेहनत की है उस 9 सेकंड को भागने के लिए। और लोगों को अगर 2 महीने में रिजल्ट ना आए तो लोग उस काम को छोड़ देते हैं। अगर 2 महीने में रिजल्ट ना आए तो लोग उस काम को छोड़ देते हैं। अब दूसरी जगह देखिए, यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट बात कर रहे हैं अपने आप के ऊपर काम करने के लिए। अब दूसरी इमेज को देखिए, एक छोटा सा बच्चा है जो एक मिरर के अंदर अपने आप को देख रहा है, एक सफल इंसान के रूप में देख रहा है। इंसान सफल तब तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर दे। हुसैन बोल्ट का भी तो यही कहना था, मुझे दुनिया नहीं बदलना है, मुझे खुद को बदलना है। और वो कहते हैं ना कि जब मैं छोटा था तो मैं चाहता था कि जब बड़ा होऊंगा तो दुनिया बदल दूंगा, अब मैं बड़ा हो गया तो समझ आ गया कि दुनिया बदलने में कोई मतलब नहीं है, मुझे खुद को बदलना होगा। अगर सफलता पानी है तो मुझे खुद को बदलना होगा। आगे बढ़ते हैं साहब, इसी बदलाव के साथ हमें भी हमारा गोल सेट करना है। अब गोल सेटिंग का क्या महत्व रहता है हमारे बिजनेस के अंदर?
देखिए यार, उस गोल सेटिंग का महत्व ये रहता है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ हो ना, टाइम लिखा हुआ कि 1 साल के अंदर ये चीज हमें अचीव करना है। जैसे मैं आज सबके सामने एक चीज डिक्लेयर कर देता हूँ, 2025 के अंदर मुझे डायमंड बनना है। ये मेरा गोल है, मैंने लिखा हुआ है, मेरे मोबाइल के पीछे मैंने लिखा है, मोबाइल के आगे वॉलपेपर पे भी डला हुआ है, पीछे एक कागज में स्लिप लिख के चिपकाया हुआ है। ये मैं आप सबके सामने क्लियरली आज अनाउंस भी कर रहा हूँ कि मुझे भी डायमंड बनना है वाईटीएम के अंदर 2025 के अंदर। ये मेरा क्लियर गोल लिखा हुआ है। आपका क्या है? अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है गोल्स में, पता है? अभी थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को समझेंगे क्या प्रॉब्लम। जब हमने गोल लिखा तो आइडेंटिफाई कर लेना है हमें कि ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आने वाले। दिक्कत क्या होता है, हम ना लक्ष्य तो बना लेते हैं कि अपने जीवन में करना क्या है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च ही नहीं करते कि अगर ये चीज मुझे अचीव करना है, ये लेवल मुझे अचीव करना है, तो इस लेवल को अचीव करने में बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं। हो सकता है मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे काम के बीच आ जाए, आड़े आ जाए। हो सकता है मेरी नॉलेज मेरे काम के आड़े आ जाए। मैं जिस काम को कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, वो काम मुझे सीखना होगा, और अगर नॉलेज नहीं होगा तो मैं वो काम नहीं कर सकता ना। मैं वो परिणाम कभी हासिल नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं, अगर मेरे पास वो नॉलेज नहीं होगा। तीसरी चीज, मैं का प्लान प्लान नहीं बनाते। अब प्लान का मतलब समझिएगा यार, गोल तो हम लिख लेते हैं डायमंड बनना, डायमंड बनने के लिए सीधी सी बात है भाई, 1 करोड़ का सेल्स करना हो। मैं अपने आप को ये चीज बोलता हूं, 1 करोड़ का सेल्स करना होगा, उसके लिए मुझे प्लान चाहिए, एक्शन प्लान। ये नहीं कि बस मैंने टारगेट बना लिया, लिख लिया तो काम हो जाएगा। नहीं, मेरे को रेगुलरली हर मंथ में उस गोल को ब्रेक करना होगा कि किस मंथ मुझे कितना अचीव करना है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें आप जैसे 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम मंथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर मंथ 8.5 लाख का बिजनेस हमारा होना चाहिए। तो वो 8.5 लाख का बिजनेस ऐसा नहीं कि जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, हर महीने कंसिस्टेंटली आएगा। नहीं, ये बिजनेस है दोस्त, इसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। पहले महीने जितना हमारा नेटवर्क है उसके हिसाब से हमें टारगेट बनाना है। दूसरे महीने हम जितना हमारा नेटवर्क हमारे साथ ऐड कर रहे हैं, जितने लोगों को हमारे साथ ला रहे हैं, उन टीम को मैनेज करते हुए अगले महीने का गोल बनाना है, उससे अगले महीने का बनाना है, कंसिस्टेंटली इस काम को करना है ना। प्लान बनाना है। गलती यहाँ यही होती है, गोल तो हम बना लेते हैं, मेरे से भी हुई है, हर बार गलती हुई है, गोल सेटिंग में मेरे से भी गलती हुई है। पर मेरे मेंटोर, क्योंकि मेंटोर को मैंने चुना है, एक्चुअली सच बोलूं तो उन्होंने मुझे चुना है, सीएमडी सर ने मुझे चुना। जब जब मेरे से गलती होती है वो मुझे समझा देते हैं भाई कैसे होगा। क्योंकि जो व्यक्ति किया है, जिसने मल्टी मिलियनियर बिजनेस किया है, वही तो समझा सकता है आपको। चौथी चीज, सेट टाइमलाइन एंड कमिटेड होने। टाइमलाइन सेट कीजिए, कोई इशू नहीं है। आप चाहते हैं 1 साल में, 1 साल, 2 साल, 2 साल। और ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 साल का गोल होना चाहिए। 5 साल से कम के गोल पे अगर आपने काम किया ना, 4 साल काम कर लिया ना, 3 साल काम कर लिया ना, काम मेरे हिसाब से तो जीरो हो जाएगा। कम से कम 5 साल का गोल लीजिए और उसके लिए आज डेली स्टेप उठाइए, छोटा छोटा स्टेप। क्योंकि काम छोटे छोटे में होता है, रिजल्ट बड़ा आता है हमेशा। रिजल्ट कब बड़ा आता है? जब कंसिस्टेंटली काम होता है, कंसिस्टेंटली एफर्ट होता है। सेट टाइमलाइन एंड कमिटेड ऑन इट। अब हमारा सबसे बड़ा गोल यहाँ होना चाहिए हमारे स्किल सेट को बिल्ड करने पर। हमारे स्किल सेट को बिल्ड करने पर, स्किल सेट को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें हमारा डिग्री कोई काम नहीं आता। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज काम आता है, यहाँ पे हमारी स्किल्स काम आती। कौन कौन सी स्किल्स काम आती है, देखिए समझ लेते हैं। पहला स्किल काम आता है हमारा कम्युनिकेशन। डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे अगर आपने पढ़ा हो तो पहला उसमें समझाते हैं सर कि कम्युनिकेशन इज द मेन पार्ट। अगर आपने उसको डीपली पढ़ा हो तो समझ में आएगा आपको। कम्युनिकेशन, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो कम्युनिकेशन, लोगों को वेबिनार सेमिनार में लाके उनका माइंडसेट बिल्ड करना है तो कम्युनिकेशन, सेमिनार में लेके आ गए उसके बाद उनको प्लान शो करना है तो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज मस्ट। कम्युनिकेशन सीखना है। दूसरी चीज सीखना है हमें प्रेजेंटेशन। हमारे पास एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, सीएमडी सर हमारे पास है, लेकिन क्या उनकी खूबियां हमें लोगों को बताना आ रही है? क्या कंपनी की जितनी भी क्वालिटीज है हम लोगों तक पहुंचा पा रहे, कंपनी के प्लान को प्रॉपरली डिलीवर कर पा रहे? प्रेजेंटेशन। तीसरी चीज पब्लिक स्पीकिंग। इस बिजनेस की नीड है ये, इस बिजनेस की नीड है पब्लिक स्पीकिंग। आपको 4 लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, 4 लोगों के सामने उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आप पर्सनल 1 to 1 सारा काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपकी 5 लोगों की 6 लोगों की टीम बिल्ड हुई ना, तो उन 5-6 लोगों के साथ मिलके हमें पब्लिकली, उसी को बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग, 8-10 लोगों के सामने
खड़े होके बोलना पड़ेगा, ये स्किल जरूरी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जरूरी है, लीडरशिप जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। दिस आर द स्किल्स, और ये सीखना पड़ेगा दोस्त। ये कोई व्यक्ति भी ना सीख कर नहीं आता इस दुनिया के, यहाँ आके सीखता है। आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए ये जितनी भी स्किल्स यहाँ लिखी हुई है, ये मस्ट है। ये सारी स्किल्स हमें सीखना पड़ेगी अगर हम सफलता चाहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम सफलता चाहते हैं। आई होप आप मेरे सारे पॉइंट से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। एक गोल्डन स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा है तो गोल्डन स्टेटमेंट तो मस्ट है जी। और गोल्डन स्टेटमेंट क्या है कि मैदान में हारा हुआ इंसान ना एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। और सोचो ना यार, जिंदगी तो एक ही बार मिली है, जो कुछ करना है इसी जिंदगी के अंदर करना है। मैदान में अगर हार गए एक बार, तो वहां तो हम जीत सकते हैं। एक बार मैदान में हार गए तो वहां जीत सकते हैं, लेकिन मन से हार गए कि यार मैं तो नहीं कर सकता, देन हम नहीं जीत सकते। हमारे अंदर ही दोनों ने एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे अंदर है, नेगेटिव एनर्जी भी हमारे अंदर है। बस समझने की ये जरूरत होती है कि हम किस एनर्जी को वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी देते हैं। हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, या हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। बस समझने की ये चीज जरूरत होती है। सीएमडी सर ने लास्ट सेशन के अंदर बड़ा क्लियरली हमको समझाया था कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां हमारा फोकस जाएगा, वहां एनर्जी अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, एनर्जी फ्लो करने लगेगी। हमारा फोकस अगर पॉजिटिव चीजों पे जाएगा ना, हमारी कंपनी को लेकर पॉजिटिव चीजों पे, हमारे बिजनेस को लेकर पॉजिटिव चीजों पे, हमारे को अपने आप को लेकर पॉजिटिविटी के ऊपर, तो हमारे जो रिजल्ट होंगे ना, वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। जितने भी रिजल्ट आएंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और हमारा फोकस सीधा सीधा चला जाएगा हमारी सक्सेस के ऊपर, अगर हम पॉजिटिव चीज के ऊपर हमारा फोकस बना रहे हैं। जरा इस बात को समझिए ना, हमारा दिमाग में ना दो घोड़े होते हैं, एक नेगेटिव वाला होता है, एक पॉजिटिव वाला होता है। अब यहाँ पे केवल ये चीज मैटर करता है कि आप किस घोड़े का दाना पानी टाइम पे कर रहे हो, किस घोड़े को खाने के लिए घास टाइम पे दे रहे हो, किस घोड़े की केयर कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव घोड़े की केयर करोगे, तो आप आपका माइंड पॉजिटिव की ओर बढ़ता चला जाएगा, आपको सक्सेस की ओर आप चलते चले जाएंगे। नेगेटिव की तरफ अगर करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, सीधी सी बात। नेगेटिव थिंग्स पे अगर हम फोकस करेंगे, तो सीधी सी बात, रिजल्ट्स नेगेटिव हो जाएंगे, अगर हम नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरी चीज, नेगेटिव चीजों पे जैसे ही हमने फोकस किया, तो हमारा फोकस हो जाएगा डिस्ट्रेक्शंस पे। हम सक्सेस पे नहीं फोकस कर पाएंगे, फिर अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, हम डिस्ट्रेक्शंस, आए दिन हमें कुछ ना कुछ नया नजर आएगा। अरे यार, क्रिप्टो में अच्छा चल रहा है यार, क्रिप्टो में चलते हैं। यार मेरे पड़ोसी ने अभी चालू किया था 2 महीने पहले, 60,000 निकाला है। वो 60,000 कैसे निकाला उसकी वो जानता है, वो बताता है 60,000 निकाला। 6 लाख का लॉस नहीं बताएगा कभी भी इंसान, वो कहानी कभी नहीं बताता जिसमें वो खुद गुनहगार होता है। आगे बढ़ते हैं साहब। राइट माइंडसेट बिल्ड जब हम करते हैं, हम सही मानसिकता को हमारी बढ़ाते हैं, हम पॉजिटिविटी को अपने अंदर बढ़ाते हैं, तो क्या बदलाव आते हैं, उसके एडवांटेज क्या क्या, फायदे क्या क्या। पहली चीज, हाई एनर्जी लेवल। हमारा जो एनर्जी लेवल है ना, ये हमेशा हाई बना रहता है, उच्च ऊर्जा स्तर के साथ हम काम करते हैं। दूसरा, विल पावर मजबूत हो जाता है, यानी कि हम जो डिटर्मिनेट कर चुके हैं, जिस चीज को हमने तय किया है कि हमें यही करना है लाइफ के अंदर, उस चीज को, उस विल पावर हमारी मजबूत हो जाती है ना। तीसरी चीज, डिस्ट्रैक्शंस को हम अवॉइड कर देते हैं। ध्यान भटकने वाली हर चीज को हम अवॉइड कर पाते हैं। कब? जब हमारा माइंडसेट बिल्ड हो जाता है, राइट माइंडसेट। और राइट माइंडसेट बिल्ड होने का कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सीधा सा साइंस है कि जो आप कर रहे हो उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज का होना। जो भी काम आप कर रहे हो ना, उस काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज का होना, अगर वो आपके पास है, तो सीधी सी बात है, आपका राइट माइंडसेट बिल्ड होना ही है। आप डिस्ट्रैक्शन को ऐसे अवॉइड कर दोगे जैसे आपको कुछ दिखा ही नहीं। चौथी चीज, 0% ईगो। अब इस बिजनेस में ना यार, ईगो वाली बहुत बड़ी एक फैक्टर होती है। ईगो, जब लोगों की टीम ना बिल्ड हो जाती है, तो उनको ऐसा लगने लग जाता है यार कि अब तो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत। बट दोस्त ऐसा नहीं है, आपकी हजारों की भी टीम हो जाए ना, तो भी ईगो नहीं आएगा आपके अंदर, अगर आपका राइट माइंडसेट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप वो चीज समझ पाएंगे कि कर्मा इस प्रधान। आज हमारे सीएमडी सर छिंदवाड़ा आए, 60 70 80 लोग थे, उनमें भी आए, उन लोगों को भी मोटिवेट किया, वहां पे भी सेमिनार दिया।
क्या क्या समझे हम उस चीज से? हमें ये समझने की जरूरत है कि इतना बड़ा डायनेमिक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति आज भी ग्राउंड लेवल पर काम करने से नहीं कतराता है, आज भी 0% ईगो लेके चलते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण केवल एक है दोस्त, और वो कारण क्या है? वो कारण है उनका राइट माइंडसेट, सही मानसिकता। उनको पता है किस चीज में डोमिनेट करना है, उनको पता है कर्मा प्रधान होता है, और वही वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई कर्मा कर्मा प्रधान होता है। पांचवी चीज, स्ट्रॉन्ग बिलीव। हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, खुद के ऊपर भरोसा, हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं केवल हमारे राइट माइंडसेट की वजह से। एक बार कोई आया नेगेटिव करके गया, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट सही है, हमें प्रॉपर नॉलेज है कि इस चीज में क्या है। आज मुझे भी अपने दोस्त, यार मैं उम्र 23 वर्ष है, जो लोग पहले नेगेटिविटी बता रहे थे मेरे बिजनेस की, जो लोग पहले कह रहे थे कि यार कुछ नहीं होगा, उनमें से ही कुछ लोग आज ये कहने लगे हैं कि यार कुछ तो बदलाव आया है आपकी पर्सनालिटी के अंदर। कुछ तो इन द सेंस कि बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो और आगे बढ़ो। जहां लोग हमारी निंदा कर रहे थे, यानी कि जो हाँ लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं ना, एक टाइम ऐसा आ जाता है दोस्त कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि यार आप आगे जाओ, अपने गांव का नाम रोशन करो, जिले का नाम रोशन करो, अपनी कंपनी का नाम रोशन करो, अपने सीएमडी का नाम रोशन करो, कहने लग जाते हैं लोग। तो ये अपने ऊपर एक बिलीव होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। हमारा माइंडसेट अगर राइट बिल्ड हो गया ना, हम छोड़ने वाले नहीं है। वो मूवी थी ना एक, दशरथ मांझी की, जिसमें वो कहते हैं कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पहाड़ के लिए वो कहते हैं। और ये कोई भी व्यक्ति कब कर पाता है पता है? थोड़ा सा फनी वो डायलॉग था, बट अच्छा लगता है। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने धंधे को इतना प्यार करें, इतना प्यार करेंगे, क्या बताएं कितना प्यार। वो उस मूवी के अंदर कहते हैं ना अपनी पत्नी को, फगुनिया को कहते हैं वो, फगुनिया हम तोहार से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्या बताएं कितना प्यार करते हैं। जब वो ये बात बोलते हैं तो उससे पता चलता है यार कितना प्यार करते हैं। और ये चीज वो सिद्ध कब की है? ये चीज वो तब सिद्ध की है जब उस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और देहांत के बाद उन्होंने उस पहाड़ को ही तोड़ दिया। ये प्यार को उन्होंने सिद्ध किया। इतना प्यार अगर हम हमारी कंपनी से करेंगे ना, हम हमारे बिजनेस से करेंगे ना, तभी इसमें अपार सफलताएं हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्त, तभी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं हमारे राइट मेंटोर के बारे में। सो एक तो हमें बहुत शानदार चीज हमें हमारे सीएमडी सर ने दिया है, वो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे। इसको थोड़ा सा मैं अपने पर्सपेक्टिव से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे अगर गहराई से पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें से सिंपल सिंपल चीजें आपको बड़े सीधे तरीके से, सहज और सीधे तरीके से समझ में आएगी कि किस तरह से आपको इसमें लिस्ट बिल्डिंग करना है, इनवाइटिंग करना है, माइंडसेट लोगों को चेंज करना है, फिर माइंडसेट उनका बिल्डिंग करना है इस बिजनेस के प्रति, एसटीपी करना है, फॉलो अप करना है एंड क्लोजिंग करना है। ये चीज कैसे करना है आपको सीधा सीधा समझ में आएगा दोस्त। पहला पहला तो हम समझते हैं मेंटोर। मेंटोर सर ने बहुत बार इसका डेफिनेशन हमें समझाया है कि मेंटोर क्या होता है। मेंटोर वो होता है जो आपको वो रास्ता दिखाए जिस रास्ते पर वो स्वयं चला है, वही मेंटोर होता है। तो अपने सही मेंटोर को चुनिए। मैंने चुने हैं सीएमडी सर, हमारे हमारे मेरे मेंटोर हैं। बुक जो उन्होंने लिखी वो हमारी मेंटोरशिप का काम करती है। पहला चीज यहाँ पे जब आप कनेक्ट में देखोगे, तो कनेक्ट में मैंने दो चीज लिखी है कि लिस्ट बिल्डिंग एंड इनवाइटिंग। लिस्ट बिल्डिंग में क्या होता है कि हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, कि हम किस किस व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पूरा लिस्ट हमारे सामने आ जाता है, हमें पता चल जाता है किस किस व्यक्ति तक हम पहुंच सकते हैं, किस किस व्यक्ति को हमें अपना प्लान बताना है। लिस्ट के साथ हमें एक और काम क्या करना है, इसे लगातार लगातार एक्सपेंड करते रहना है। इसे बोलते हैं कनेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? कनेक्ट। कनेक्ट मतलब ये कि हमने उसे माइंड में ही कनेक्ट किया, हाँ यार ये व्यक्ति हैं, ये मेरे साथ पिछली उस कंपनी में काम कर रहे थे, 10-12 लोग 15 लोग जहां आप जॉब कर रहे थे वहां पे भी है, तो यार ये मेरे कलीग्स हैं जिनकी मैंने लिस्ट बना ली, इनसे मेरे को मिलना है, इन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताना है। कनेक्शन बिल्ड हो गया माइंड के अंदर। दूसरी चीज उनका माइंडसेट बिल्डिंग। माइंडसेट बिल्डिंग कैसे होगा? किताब में लिखा है, किताब में लिखा है कि आपको उन्हें हर इवेंट हर प्रोग्राम के अंदर बुलाना है। किसी भी इवेंट प्रोग्राम में आपके यहाँ आसपास हो रहा है उस प्रोग्राम के अंदर बुलाइए। ईबीओ कंडक्ट कीजिए, ईबीओ के अंदर बुलाइए। ईबीओ के अंदर आप उनको बुलाते हैं, माइंडसेट उनका बिल्डिंग होता है, उन्हें क्लैरिटी आती है। देखिए माइंडसेट बिल्डिंग का सीधा सा मतलब है बिजनेस को लेके क्लैरिटी।
क्योंकि सर कहते हैं और चीज क्लियर है कि क्लैरिटी इज पावर। जिस चीज को लेकर क्लियर है उस चीज के अंदर आपको पावर मिल जाएगी। जहां आपका फोकस गया वहां एनर्जी आ गई, है ना। तो माइंडसेट बिल्डिंग उनको आपको किसी भी सेमिनार वेबिनार हर चीज के अंदर बुलाना है, फिर एसटीपी करना है, फिर उनको अपना प्लान दिखाना है, फिर बताना है कि यार ये बिजनेस कैसे काम करता है, हमारी कंपनी कैसे काम करती है, कितना डोमिनेट कर रही है इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर किस देश में डोमिनेट करने वाली है, सारी चीजों से बताना है। इससे बोलते हैं कन्वे, कनेक्ट एंड देन कन्वे। उससे बातचीत करना, उसे समझाना, अपनी चीजों के बारे में नॉलेज उसके तक ट्रांसफर करना। जब नॉलेज ट्रांसफर करें, जब उसे कोई भी चीज समझाएं, तो बी पोलाइट, शांति से, आरामदायक तरीके से, बट एंथुजियास्टिक। एनर्जी होनी चाहिए आपकी बोल में, आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए आपके शब्दों के अंदर। जब एसटीपी कर रहे हैं तो एक पॉइंट का ध्यान रखें, अर्जेंसी क्रिएट करें। कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे हैं किताब के अंदर कि ये बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है, तो उसमें ये भी बता रहे हैं कि आज क्यों जरूरी है। गहराई से पढ़ना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति दो लाइनों के बीच में लिखे हुए शब्दों को भी पढ़ लेता है। तो आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा, अच्छे से सीखना सीखना होगा आपको। सीखते कैसे, ये सीखना होगा। अगली चीज फॉलो अप एंड क्लोजिंग। हमने व्यक्ति का लिस्ट बिल्ड किया, हमने उसको इनवाइट किया, हमने उसको प्रोग्राम के अंदर बुलाया, देन एसटीपी किया, देन हमने फॉलो अप किया। कहते ना फॉलो अप का भूत। फॉलो अप तब तक करते रहे जब तक कि क्लोजिंग ना आ जाए। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, इसको बोलते हैं कन्वेंस। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? कन्वेंस। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्वेंस। मेरे हैंड मूवमेंट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। कनेक्ट, सामने वाले के बारे में, सामने वाले को अपने से कनेक्ट करना, देन कन्वे, अपनी चीजें उसके तक पहुंचा, एंड देन कन्विंस, देन कन्विंस, देन क्लोजिंग। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, द थ्री सीज। ये सी निकलते हैं आपकी इस बुक के अंदर से, डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे के अंदर से। आई होप आप सबने पढ़ी होगी, और अगर अभी तक ये बुक किसी ने ऑर्डर नहीं किया है तो वो लोग ऑर्डर कर लें, वो लोग ऑर्डर कर लें। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले हमारे पॉइंट के ऊपर कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। भाई कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर? सर बाकी सब तो ठीक है सर, हम बिल्कुल प्लान भी प्रेजेंट कर देंगे सर, हम जो है अपने सारी चीजों के बारे में लोगों को बता भी देंगे, उनको मतलब वेबिनार सेमिनार में भी ले आएंगे। लेकिन मेन मुद्दा तो वहां आता है सर, हमारा जो एंथुजियाज्म है, जो हमारा उत्साह है, वो आता है हमारे कॉन्फिडेंस से। सर ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करते हैं ना, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। आई होप आप सारे पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स शेयर करें। देखिए जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आता है 3 P से। 3 P। अब 3 P वो क्या होते हैं? प्लान, प्रोडक्ट एंड पे आउट। अब पे आउट के बारे में ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम आ जाता है आपको। इसका कोई ज्यादा नॉलेज होने की आपको जरूरत नहीं है भाई। 8 दिन के 8 दिन आपको ये जो पे आउट है मिल जाता है। अब जरूरी है केवल कि आपका प्लान और प्रोडक्ट, उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। डीप नॉलेज अपने प्लान के बारे में, हर एक चीज के बारे में डीप नॉलेज रखिए, प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज रखिए। इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग एक्सीलेटर में एक चीज अगर इसकी हुआ है, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नॉलेज पे मैंने बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आपके लिए अलग ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है। तो वहां से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि जब जब हमारे पास सारे प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, तभी तो हम किसी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। और ये मस्ट है, ये मस्ट है कि प्रोडक्ट की नॉलेज होना हमारे को। तो 3 P पे हमें ध्यान देना है। प्लान, प्रोडक्ट एंड पे आउट। पे आउट की चिंता आपको नहीं करना, प्लान और प्रोडक्ट को पूरा घोल के पी जाना है सर। हर एक चीज के बारे में, प्लान की शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में टोटल नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। डोंट वांट टू बी परफेक्ट। जब प्रेजेंटेशन करने के लिए जाएं, जब लोगों के सामने बोलना स्टार्ट करें, जब कम्युनिकेशन करें, जब पब्लिक स्पीकिंग करें, जब वीडियो बनाएं, तो इस चीज का कोशिश ना करें कि यार जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा। अरे स्टार्ट करिए भाई, परफेक्ट करते करते हो जाएंगे हम वीडियो बनाते बनाते परफेक्ट हो जाएंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड किया है ना, वो मुझे लगता है रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, बहुत शानदार रिकॉर्ड हुआ। लेकिन जो फर्स्ट किया था कभी किसी जमाने में, कभी किसी टाइम पे,
तब इतना अच्छा नहीं हुआ होगा, है ना। और वीडियोस में तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वीडियो इन्फ्लुएंसिंग आप सीख गए तो ये बिजनेस आपका डेफिनेटली बूस्ट होगा। डेफिनेटली, क्यों, आज मार्केट की नीड है भाई वीडियो, है ना। तो डोंट वांट टू बी परफेक्ट। तीसरी चीज प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, जितना ज्यादा हम एसटीपी करेंगे। लास्ट टाइम अभी देवराज सर का एक क्वेश्चन मैंने देखा, क्या आपने 1200 प्लान प्रेजेंटेशन किए? जिस दिन किए वो व्यक्ति डायनामिक पर्सनालिटी बनना तय है। क्यों? क्योंकि वो कार्डिनल रूल उनको पता है, उन्होंने किया है, उन्होंने हमें बताया। और उस 1200 प्लान से हमें वो क्या समझाना चाहते हैं? वो हमें समझाना चाहते हैं भाई कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस से हम कभी भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे लगातार। कोई भी काम हो लगातार अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर हम परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते, चौथी चीज, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में भरोसा रखें। अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि दुनिया आपके ऊपर तब तक भरोसा नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे। खुद के ऊपर भरोसा रखे दोस्त, कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है इसको परफेक्टली मैं शेयर कर रहा हूँ। जब बता रहे होते हैं ना तो मत सोचिए ना कुछ, क्या जरूरत है सोचने की। हमारा तो माइंड है पावरफुल, वो एक टाइम पे चार चार चीजें सोचता है। बट उसको मना कीजिए, भाई अभी मैं काम कर रहा हूँ या मेरे को सिंगल फोकस चाहिए। इसको माइंड को कहिए, इसको सिग्नल देना पड़ता है बार बार। अभी मैं भी यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो हो सकता है मेरे आसपास कुछ इन्वायरमेंट हो, कहीं कुछ आवाज आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वहां पे ध्यान नहीं देना, मेरा सिंगल फोकस यहाँ पर होना चाहिए। तभी तो मैं आपके साथ सारी चीजें आपको एग्जैक्टली डिलीवर कर पाऊंगा, है ना। पांचवी चीज, लीव एंड फील द सक्सेस। जहां पहुंचना चाहते हो ना, वहां अपने आप को महसूस करो। जिस पद को पाना चाहते हो ना, उस पद पर अपने आप को महसूस करो, क्योंकि आपको वही मिलेगा जिसकी आप विजुलाइज करते हो। बुक के अंदर लास्ट में विजुलाइजेशन की पावर को समझाया गया है, सेकंड लास्ट पेज के ऊपर। व्हाट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन? किसी भी चीज को विजुअल करने का, यानी कि मन में किसी चीज को सोचना कि यार जो मैं पाना चाहता था वो मैंने पा लिया है। और उस जिंदगी को जीने से हमारे लाइफ में कितना चेंज आता है, ये बुक के अंदर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सारी स्किल्स को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीडरशिप, एक्टिव लिसनिंग, टाइम मैनेजमेंट। सारी एक्टिव लिसनिंग यानी, आई होप आप सब समझ पाते होंगे। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है आपको केवल बैठ कर सामने वाले की बातों को सुनना नहीं है, उसे समझना भी है। इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं है, एक कान से सुना एक से निकाल देना नहीं, समझना भी है। और ये चीज कहाँ काम आती है? जब प्रोस्पेक्टिंग हम करने जाते हैं ना, सामने वाला अपनी कहानी सुनाता है। और हर व्यक्ति की यही कहानी है जीवन में, कि वो कोई नहीं चाहता आपकी कहानी सुनना, वो उसकी कहानी सुनाना चाहता है। और जिस व्यक्ति की कहानी को सुनने में आपने इंटरेस्ट दिखा दिया ना, वो व्यक्ति कनेक्ट कर जाएगा आपसे। और हमारे तो 3C क्या कहते हैं सक्सेस के? कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। यही हमारी बुक का सार है, यही हमारी बुक में हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है। कार्डिनल रूल दिए गए जिन्हें कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता। उन रूल्स को आप पढ़ें। आगे बढ़ते हैं सर। अब जानते हैं एम को हमारे, कि इसका हमारा एम क्या था डायरेक्ट सेलिंग एक्सेलरेटर का। आज डे 4 है। लगभग आज का हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम चीजें सीखना चाहते हैं, आई होप मैंने पूरा पूरा डिलीवर करने की कोशिश किया हो। आप, आई होप आप सब तक वो पहुंचा है। डे 1 के दिन हमने क्लैरिटी ली किसके ऊपर? हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्लैरिटी ली, कंपनी हमारी जो इसको लेकर क्लैरिटी ली, कितना इसके अंदर आपका करियर बन सकता है, आप कहां से स्टार्ट करके कहां तक पहुंच सकते हैं, इस चीज को लेकर हमने क्लैरिटी ली। डे 2 के अंदर कंपनी प्रोफाइल और हमारे सीएमडी सर के बारे में हमने बात करी, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी बात करी। डे 2 के अंदर ही हमने हमारी कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करी, हमारे सीएमडी सर के बारे में बात करी, और हमारे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करी कि हम कम्युनिकेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पहला स्टेप इस बिजनेस के अंदर आने के बाद कम्युनिकेशन ही होता है। कम्युनिकेशन के बारे में भी हमने बात करी। डे 3 के दिन डीप नॉलेज ऑफ प्लान, प्लान का हमने डीप नॉलेज ली, डीपली समझा कि इस प्लान की ताकत क्या है। डीपली हमारी कंपनी के प्लान को एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप समझा, एंड प्रेजेंटेशन स्किल को समझा। प्लान को मैंने प्रेजेंट करके भी समझाया, देन प्रेजेंटेशन स्किल भी समझाई थी कि भाई प्रेजेंट कैसे किया जाए, और प्रेजेंटेशन स्किल भी समझाया था। डे 4 के दिन पर्सनालिटी बिल्डिंग। आज हमने ओवरऑल अगर काम किया है तो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर आज का जो हमारा ट्रेनिंग रहा है, ये हमारे गोल सेटिंग के ऊपर रहा। और गोल से हमने ये नहीं कि करना, पहुंचना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, उसके साथ साथ ये भी तो क्लियर किया कि हमें वहां पहुंचने के लिए करना क्या है।
कौन सी स्किल्स को सीखना होगा, है ना। डायरेक्ट सेलर्स की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया डे 5 के अंदर। लीडरशिप स्किल्स एंड टीम मैनेजमेंट पर हम बात करें। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप कैसे हमारे अंदर बिल्ड होगी, टीम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और टीम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सब ने पिछली 3 क्लासेस अटेंड की। जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं किया है उनके लिए रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब में अवेलेबल है, टीम मुक्ति चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप सब लोगों को मैं वो एक बार प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप ये सारे वीडियोस देख पाए। कारण क्या है ना, यहाँ से सिंपल क्लैरिटी मिल जाएगी आपको अपने बिजनेस को लेकर, सिंपल एक्सीलरेटर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आई होप आज के इस प्रेजेंटेशन से आपको वैल्यू मिला होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको आज के इस प्रेजेंटेशन से जो भी कुछ सीखने को मिला है वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर टाइप करें। कमेंट बॉक्स में आए और मुझे बताएं आज के इस प्रेजेंटेशन से आपको क्या चीज सीखने को मिला है।